दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपको लोगों के सामने स्पीच देनी पड़ती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में सफल वक्ता सफल व्यक्ति बाई उज्जवल पाटनी बुक से स्पीच तैयार कैसे करते हैं यह बताया जा रहा है, जिससे आप एक बेहतरीन स्पीच दे सकें। नंबर 1, टॉपिक से रिलेटेड जानकारी और तथ्य जुटाना यानी डाटा कलेक्शन। कुछ साल पहले तक किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी कलेक्ट करना दुखदाई था। या तो पुराने न्यूज़पेपर्स को तलाश करना पड़ता था या टॉपिक एक्सपर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब यह काफी सरल है। आपको जिस टॉपिक पर अपनी बात कहनी हो, अलग अलग जगह से उससे रिलेटेड सामग्री जमा करें। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट, रिलेटेड बुक्स, रिलेटेड टॉपिक के स्पेशलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, उस टॉपिक की जानकारी रखने वाले लोग। इसके अलावा भाषा को रोचक बनाने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटी कहानी या प्रसंग, रोचक चुटकुले जुटाएं। अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और आपके परिचय में जो अच्छे स्पीकर हों उनसे भी सलाह लें। नंबर 2, तथ्यों और सामग्री का चुनाव यानी डाटा सिलेक्शन। जानकारी और आंकड़े जमा करने से ज्यादा कठिन काम है उसमें से बोली जा सकने वाली बातें छांटना। इसलिए श्रोताओं की एज, एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए चुनें। लेटेस्ट और प्रमाणित जानकारी चुनें। कोई विवाद उठने पर आपको स्रोत की जानकारी देनी पड़ सकती है। पुरानी बुक्स और उसके आंकड़ों को हमेशा जांच कर ही शामिल करें। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। रिलीजियस और कल्चरल मूल्यों पर चोट पहुंचाने वाली बातें तभी चुनें जब आपको विवाद और चर्चा का विषय बनना हो। टाइम का स्पेशल ध्यान रखें। ज्यादा लंबी सामग्री न चुनें। अश्लील या अभद्र सामग्री का चुनाव न करें। ऐसे चुटकुले शामिल न करें जो श्रोताओं के किसी वर्ग को चोट पहुंचा सकते हैं। स्पीच चाहे छोटे इवेंट में देना हो या बहुत बड़े इवेंट में, अपनी प्रिपरेशन में कभी कमी न कीजिए। आपके तथ्य और स्पीच में बोलने योग्य सामग्री जितनी अच्छी होगी, आपके श्रोता उतने ही खुश होंगे। पूरे मन से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए। नंबर 3, तथ्य स्पीच के रूप में सेट करना यानी डाटा अरेंजमेंट। आपको जो भी जानकारी ऑर्गेनाइजर से मिली थी उससे रिलेटेड सामग्री आपने जुटा ली है। बात को रोचक बनाने के लिए छोटी कहानी, कविता, कहावत, संस्मरण आपने चुन लिए हैं। श्रोताओं को आप उनके बहुमूल्य समय की पूरी कीमत देना चाहते हैं, इसलिए आपने लेटेस्ट तथ्य और आंकड़े सही और विश्वसनीय सूत्रों से इकट्ठे किए हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इन सबको मिलाकर एक स्पीच कैसे लिखें जिससे श्रोताओं का दिल जीता जा सके। इन सबको एक कड़ी में कैसे पिरोएं, तो इसी का आंसर इस वीडियो में आगे बताया जा रहा है। सबसे पहले अपनी स्पीच को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। स्पीच की शुरुआत, स्पीच का मध्य, स्पीच का अंत। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, स्पीच की शुरुआत। शुरुआत स्पीच के लगभग 10 to 20% हिस्से को कहा जाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। सनसनीखेज तथ्य, कविता या शायरी, कहावत, अभिवादन, छोटी कहानी, छंद, श्लोक, संस्मरण, प्रशंसा, सहयोगी तकनीकें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्पीच की शुरुआत करने के कुछ मेथड्स। 1, स्वागत धन्यवाद शैली। यह एक औपचारिक शुरुआत है। इसमें ऑर्गेनाइजर्स का आभार, उपस्थित प्रमुख हस्तियों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए शुरुआत की जाती है। यदि स्पीच के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम कम हो तो नामों की लिस्ट एकदम छोटी कर दें। 2, किसी प्रभावी कविता या छंद से शुरुआत। भारतीय परिवेश में यह मेथड स्पेशल जगह रखता है। फैमिली फंक्शन, कल्चरल इवेंट, धार्मिक प्रोग्राम, गणमान्य हस्तियों का परिचय जैसे प्रोग्राम हमारे यहाँ कविताओं और शायरी के बिना अधूरे माने जाते हैं। 3, छोटी कहानी शैली। छोटी और इंस्पिरेशनल कहानियाँ स्पीच के किसी भी हिस्से में यूज की जा सकती हैं। कहानी स्पीच के टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। कहानी का कोई मीनिंग होना चाहिए जिसे श्रोता समझ सकें। कहानी छोटी और सहज होनी चाहिए। जटिल और लंबी कहानियों से सुनने वाले ऊब जाते हैं। 4, किसी एक सटीक तथ्य से शुरुआत। यदि श्रोता हाईली एजुकेटेड और मैच्योर हों तो यह शैली असरदार होती है। टेक्निकल सेमिनार, कंपनी मीटिंग, प्रोडक्ट के सेल्स और प्रचार प्रसार आदि में इसका ज़्यादा यूज होता है। 5, संस्मरण शैली। स्पीच में बड़ी बड़ी लच्छेदार बातों से ज़्यादा प्रभाव डालती हैं हमारी अपनी लाइफ से जुड़ी कोई सच्ची घटना। आज भी बुजुर्ग हमें जब अपने संस्मरण सुनाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। आप अपने साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हुई किसी घटना को भी बता सकते हैं। नंबर 2, स्पीच का मध्य। स्पीच के मध्य में टॉपिक से रिलेटेड तथ्य, टॉपिक का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कंपैरेटिव स्टडी, रिसर्च, आंकड़े, एनालिसिस, निदान आदि रखा जाता है। ज्यादातर इसी पार्ट में ऑडियो विजुअल टेक्निक, फ्लिप चार्ट आदि का उपयोग होता है। मध्य स्पीच का 50 to 70% हिस्सा होता है। मध्य लंबा और बोझिल हिस्सा माना जाता है, परंतु चतुर वक्ता इस हिस्से को रोचक बना लेते हैं।
नए वक्ता शुरुआत तो धमाकेदार करते हैं, परंतु मध्य में श्रोता उनकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इसे एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करें। आवाज में उतार चढ़ाव बनाए रखें। चुटीले अंदाज में अपनी बात कहें। आंकड़ों की प्रेजेंटेशन सरल और आकर्षक रखें। हाव भाव से श्रोताओं का ध्यान खींचते रहें। ऑडियो विजुअल मीडियम को रंगीन और आकर्षक स्वरूप दें। नंबर 3, स्पीच का अंत। किसी भी स्पीच का अंत सफलता की कहानी को निश्चित करता है, इसलिए जितना असरदार होगा उतने ही लंबे समय तक सबको वह याद रहेगा। अंत आपके पूरे स्पीच के लक्ष्य को स्पष्ट करता है, इसलिए श्रोताओं को यह बताता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए यह स्पीच का वह हिस्सा होता है जिसे श्रोता अपने साथ घर ले जाते हैं। अंत तीर की नोक की तरह होना चाहिए जो श्रोताओं के दिल और दिमाग में चुभे और झकझोरे। अंत करने के कुछ तरीके। 1. अपीलात्मक अंत। पॉलिटिकल मंच से पब्लिक वेलफेयर के मुद्दों पर, सबऑर्डिनेट्स की मीटिंग आदि में किसी एक बात की अपील करते हुए अंत किया जाता है। इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और सुनने वाले उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की अपील खून से सड़कें लाल कर देती हैं। हिटलर अपनी स्पीचेस का रात रात भर रिहर्सल किया करता था और अपने सैनिकों के बीच जाकर ऐसी तेज धार वाली अपीलें करता था कि सैनिक एक इशारे पर सही गलत सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। 2. समाधान अंत। प्रॉब्लम्स पर विचार करने के लिए जब विषय विशेषज्ञ को बुलाया जाता है तो अक्सर इस प्रकार का अंत उपयोग में आता है। इसमें पॉइंट बाय सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं और उनके माध्यम से स्पीच खत्म होती है, जिससे श्रोताओं के दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आ जाता है। इसमें ठोस बातें और सटीक तथ्यों को शामिल किया जाता है। 3. भाव व मार्मिक अंत यानी इमोशनल अंत। भारत भावना प्रधान देश है। हमारे लिए रिलेशनशिप्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, भावनाओं का बहुत महत्व है। भावनाओं से भरा अंत श्रोताओं की आंखें गीली कर देता है, स्तब्ध कर देता है। वे इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी तालियां बजाने के लिए भी हाथ नहीं उठा पाते। 4. धन्यवाद ज्ञापन के साथ अंत। जनरल गैदरिंग में ऑर्गेनाइजर्स को और श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए अंत कर सकते हैं। ये आपके विनम्र होने का प्रमाण देती हैं। यह एक औपचारिक स्वरूप प्रदान करती हैं। ज्यादा भारी और झूठे धन्यवाद ना दें। आपके धन्यवाद अंत में अननेसेसरी लाइनें नहीं होनी चाहिए। एकदम सहज सरल अंत करें और विनम्रता से अपना स्थान लें। बार बार अंत ना करें। 5. वादा वचन अंत। इस अंत में आप श्रोता से कोई वादा करने को कहते हैं या उन्हें वचन में बांधते हैं। 6. कविता या शायरी से अंत। यदि आपकी शैली अच्छी है तो कहीं भी कभी भी आप अपने वक्तव्य के लक्ष्य से जुड़ी कविता या शायरी के साथ अंत कर सकते हैं। याद रखें, कविता को स्पष्ट ठहराव के साथ और पूरे अभ्यास के साथ कहें, वरना कविता के साथ आपका प्रभाव भी कम हो जाएगा। 7. हास्यपूर्ण अंत। बोझिल स्पीचेस को, टेक्निकल स्पीचेस को और दूसरे सम्मेलनों को हास्य के साथ समाप्त किया जाता है ताकि श्रोता ताजगी महसूस कर सकें। इसके लिए खुद को भी हास्य का पात्र बनाया जा सकता है। गंभीर मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर मैसेज देने वाली स्पीचेस में हास्य अंत कभी ना करें, वरना श्रोता पर उपेक्षित प्रभाव नहीं रह पाता और श्रोताओं के माइंड में आपके मैसेज की जगह हास्य आ जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियो से अगर आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।